हेलो एवरीवन। ये हमारा आज फोर्थ लेक्चर है मोशन चैप्टर का। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक पॉइंट है ओ। इस ओ पॉइंट पर एक हमारे पास पेंसिल पड़ी है। इस पेंसिल को 3 पर्सन्स डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर एक पर्सन ए है जो ए पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है। एक और पर्सन इसी पेंसिल को बी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है और एक और पर्सन इसी पेंसिल को सी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है। ए पॉइंट ओ पॉइंट से मानकर चलते हैं 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। बी पॉइंट ओ पॉइंट से मानकर चलते हैं 4 मीटर्स की डिस्टेंस पर है और ओ पॉइंट सी पॉइंट से मानकर चलते हैं 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। अब अगर पर्सन ए से पूछा जाए कि वो ओ पॉइंट से कितना दूर है, तो पर्सन ए कहेगा आई एम 5 मीटर्स अवे फ्रॉम पेंसिल एट पॉइंट ओ। अब अगर इसी लाइन में पर्सन ए अपनी पोजीशन को और ज़्यादा समझाना चाहेगा, वो ऐड करेगा इन द डायरेक्शन वेस्ट। देखिए हमारे पास डायरेक्शंस कुछ इस तरह से होती हैं। 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास जनरली, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब ये हमारा ओ पोजीशन है और यहाँ पर हमारा ए है इस साइड। ये कहाँ पर हो गया? वेस्ट में। तो ये ए की पोजीशन डिफाइन की मैंने। ए कहेगा आई एम 5 मीटर अवे फ्रॉम पेंसिल एट पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन वेस्ट। मैं जो पेंसिल ओ पॉइंट पर पड़ी है मैं उससे 5 मीटर दूर हूँ वेस्ट में, पेंसिल के वेस्ट में। वैसे ही बी पॉइंट क्या कहेगा? बी पॉइंट कहेगा आई एम 4 मीटर अवे फ्रॉम पेंसिल एट पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन। अब ओ से कहाँ? ऊपर की तरफ, तो ऊपर के लिए क्या है? नॉर्थ। वैसे ही हमारा सी कहेगा आई एम 6 मीटर अवे फ्रॉम पेंसिल एट पॉइंट ओ इन द डायरेक्शन ईस्ट। इन द डायरेक्शन ईस्ट। सी कहेगा मैं पेंसिल से ईस्ट डायरेक्शन में हूँ 6 मीटर्स की दूरी पर। अब बेसिकली हम यहाँ पर हो क्या रहा है? एक तो हमारा डिस्टेंस वेरी कर रहा है, यहाँ 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। दूसरी चीज़, पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो रेफरेंस पॉइंट यही है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक पॉइंट है या फिर रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है जिसकी रेफरेंस में, जिसकी हेल्प से हम किसी और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। हम इस ओ पॉइंट या हम इस पेंसिल की हेल्प से पर्सन एट ए, पर्सन एट बी एंड पर्सन एट सी की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। और वो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। एक फैक्टर होता है डिस्टेंस, जैसे 5 मीटर। दूसरा फैक्टर होता है डायरेक्शन, जैसे कि वेस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट। रेफरेंस पॉइंट may be defined as the point or object with the help of which we define the position of other objects। ठीक है। और पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। इन डिफाइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू कंसिडर टू फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स हैं आपको पता है? पहला फैक्टर है डिस्टेंस और दूसरा फैक्टर है डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस चेंज होता है
तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मेरा कहने का क्या मतलब है, आइए इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। अगर सी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर मूव कर जाता है जो सी ऑब्जेक्ट पर पर्सन है, और अब वो ओ पॉइंट से 3 मीटर्स की दूरी पर है। अब एक तो डिस्टेंस भी चेंज हुआ, दूसरा उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। अब वो कहेगा आई एम 3 मीटर्स अवे फ्रॉम द पेंसिल इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वेस्ट। सो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। नो, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? कुछ नहीं है, लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वेट, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या? द क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स की क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारी जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से, दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड से अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वह नाम है स्केलर क्वांटिटीज। और अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से भी डिफाइन करते हैं और डायरेक्शन से भी डिफाइन करते हैं तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है और मेरा एक फ्रेंड है उसकी हाइट 6 फीट है। अब यहाँ पर 5 फीट 10 इंचेस और 6 फीट, यहाँ पर 5 and 10 और यहाँ पर 6, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ज़्यादा? वो तो हमें पता है कि 6 फीट बड़ा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड 6 है, यहाँ पर 5 फीट 10 इंचेस है। सो मैग्नीट्यूड ही क्या है? मैग्नीट्यूड अमाउंट है या मैग्नीट्यूड एक नंबर है। सिंपल भाषा में समझते हैं, 2 kg ऑफ राइस, यहाँ पर 2 हमारा मैग्नीट्यूड है। ये हमें एक नंबर बता रहा है, हमें एक अमाउंट बता रहा है। किसकी अमाउंट बता रहा है? राइस की अमाउंट बता रहा है। सो अब एक बात समझ लेते हैं कि हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब इसको क्लियर कट समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, जैसे हमने अभी पहले किया। अगर मैंने इफ़ आई वॉकड 2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, अब इस केस में मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस चला है। मैं इस टाइम पर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं कहता हूँ आई वॉकड 2 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन ईस्ट, कहाँ पर? ईस्ट में। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया सब। अब ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी रहेगी और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। टाइप्स तो हमने जान ली हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक फिजिकल क्वांटिटी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। पहले हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़।
स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्केलर क्वांटिटीज़, these are those quantities which are expressed only by मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट और नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 2 kg ऑफ राइस, 3 kg ऑफ एप्पल, 3 किलोमीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा पहला करेक्टरिस्टिक आ गया कि हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक एडिशन and they can be subtracted by simple arithmetic subtraction। जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इनको हम सिंपल अर्थमेटिक एडिशन या अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड 2 kg ऑफ राइस। मैंने उस 2 kg में से मंडे को 1 kg कुक कर लिया। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद? आई एम लेफ्ट विद 1 kg। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 kg में से माइनस कर दिया 1 kg, तो ये अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन है, 1 kg रह गया। सो ये एक स्केलर क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का। स्केलर क्वांटिटीज़ का पहला एग्जांपल है डिस्टेंस। जैसे हम अभी बात कर रहे थे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी का टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हम नहीं कहते टाइम इस डायरेक्शन में गया या वैसे डायरेक्शन में गया, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। और भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनके बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे जानेंगे। अब नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। आइए अब उनको समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारी होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहला मैंने बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज have magnitude as well as direction। वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन भी होता है। सेकंड इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंपल अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन cannot be applied on vector quantities। जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली ऐड या सप्लाई नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिंपल अर्थमेटिक लगाकर। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं। हम जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, अब ये जो एरो है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड with the help of an arrow। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बोल देता हूँ, बाद में समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस विद डायरेक्शन, इस चीज़ को समझेंगे हम बाद में। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। अगर हमें एस का सिंबल, ये अगर मैं सिर्फ एस लिखता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। अगर इसको हमें वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है, हम इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ठीक है। फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक है द लेंथ ऑफ द एरो represents the magnitude of the physical quantity। जितना लंबा एरो होगा, मैं आपको कहता हूँ इन दोनों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ग्रेटर है। आप कहेंगे ये वाली ग्रेटर है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का, वो ये है the direction of the physical quantity is determined by the position of the arrow head। हमारे एरो के हेड की पोजीशन जहाँ पर है, हमें वहाँ पर पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ पर है हमारे फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे इस टाइम पर हमारा जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ईस्ट है, इस टाइम पर हमारा जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स वेस्ट है। आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।